लिया के गर्दन पे तेज चुभन हुई। दुनिया धुंधली हो गई। उसे घसीटा जा रहा था। उसकी नजर कम होती जा रही थी। उसे नकाबपोश चेहरे याद आए, जमीन की ठंडक, फिर सब कुछ काला हो गया। लिया हाँफते हुए उठी। उसका सर धड़क रहा था। वो ठंडे सख्त फर्श पे लेटी थी। कमरा खाली था, बिना खिड़कियों वाला। उसकी रगों में डर दौड़ गया। वो कहां थी? उसे किसने उठाया था? वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे। उसने दूसरे लोगों को देखा, उतने ही घबराए और डरे हुए। कुछ चक्कर लगा रहे थे, कुछ कोनों में दुबके फुसफुसा रहे थे। हवा में डर घुला हुआ था। लिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ बहुत गड़बड़ थी। कमरे में न दरवाजे थे न खिड़कियां, बस कंक्रीट की दीवारें और एक टिमटिमाती लाइट। लिया बाकियों के साथ शामिल हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो सब अलग अलग थे, जवान बूढ़े, अलग अलग जाति और बैकग्राउंड के, सब अजनबी, डर से एक साथ। एक पुजारी के कॉलर वाला दयालु चेहरे वाला बूढ़ा उसके पास आया। चिंता मत करो बच्ची, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज उस तनाव भरे माहौल में मरहम जैसी थी। मैं फादर डफी हूं, हम सब इसमें साथ हैं। एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी बैज के साथ आगे आया। मैं जय हूं, एक पुलिस वाला, उसने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ थी। हमें शांत रहना होगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उसकी बातों से बढ़ता हुआ डर कम नहीं हुआ। वे फंस गए थे। अचानक एक आवाज छिपे हुए स्पीकर्स से गूंजी, ठंडी और मशीनी। इसने खुद को वॉचर कहा। स्वागत है खिलाड़ियों, इसने कहा। आवाज में क्रूरता टपक रही थी। अब आप एक खेल में शामिल हैं। नियम आसान है, जिंदा रहो। आवाज जारी रही। आखिरी जिंदा बचने वाले को 43 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन सावधान रहो, हारने वालों का इंतजार मौत कर रही है। कमरे में दहशत फैल गई। एक खेल? ये किस तरह का खतरनाक खेल था? जय ने गुस्से से अपनी बंदूक निकाल ली। इसके पीछे जो भी है, अभी बाहर आओ, वो चिल्लाया। लेकिन सिर्फ खामोशी ने उसके शब्दों का जवाब दिया। हालात की गंभीरता समझ आ गई। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। भाग 4, जीत की चाह। कमरे में हाहाकार मच गया। लोग चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ दीवारों पर मार रहे थे। जय अपनी बंदूक ताने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इससे बचपन चाहते हैं तो हमें साथ काम करना होगा, वो शोर के बीच चिल्लाया। साथ मिलकर उन्होंने भागने का रास्ता खोजा। कंक्रीट की जेल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता। उन्होंने दीवारों को धकेला और खींचा, लेकिन वो हिली तक नहीं। हर नाकाम कोशिश के साथ उम्मीद कम होती गई। लिया के अंदर जिद की भावना जागी। वो हार नहीं मानेगी। वो इस वॉचर को जीतने नहीं देगी। भाग 5, छिपे हुए इरादे। दिन दर्दनाक धुंध में बदल गए। खाना कम था, तनाव बढ़ रहा था। जय फादर डफी की मदद से किसी तरह व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस हालात ने लोगों के अच्छे और बुरे दोनों रूप दिखा दिए। शोना नाम की एक औरत ने कबूल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पैरोल पर हूं, ड्रग्स का धंधा, उसने बताया, अपना एंकल मॉनिटर दिखाते हुए। मैं वापस नहीं जा सकती। लिया ने देखा कि यह जानकारी सब पर असर कर रही थी। वे सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी, अपनी समझ के लिए लड़ रहे थे। खेल अभी शुरू हुआ था।